इसको धमाका इसलिए कहा जाता है, धमाका झील के टॉप। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ मुल्तान से कालाम। मुल्तान से कालाम तक का सफ़र आप फैमिली के साथ अगर करते हैं तो कितना एक्सपेंस आएगा और कहाँ कहाँ जाना चाहिए, मौसम कैसा होगा, ये पूरी मालूमात मैं कोशिश करूँगा अपने इस व्लॉग में आप लोगों को दूँ। मैं इस वक्त निकला हूँ दोपहर 3 बजे, जून है ये, और इसलिए मेरा पहला स्टे इस्लामाबाद होगा। अगर मैं अर्ली निकलता तो आई थिंक कि मेरा पहला स्टे होना चाहिए था फिर मेंगोरा, बट एनीहाउ अब मेरा पहला स्टे इस्लामाबाद होगा और कल सुबह मैं इस्लामाबाद से फिर आगे कालाम की तरफ रवाना होऊंगा। इस पूरे व्लॉग में मेरी कोशिश होगी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ कि आप अगर फैमिली के साथ जाते हैं तो आप को रास्ते में कहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए, क्या क्या एक्सपेंस आएगा। सो कनेक्टेड रहिएगा। लेट्स गो टू कालाम। आज है सेकंड डे। कल मैंने आपको बताया था कि मैं इस्लामाबाद रुकूंगा, सो रात मेरा स्टे इस्लामाबाद में रहा। इस वक्त मेरे सामने आप देख रहे हैं ये M1 पेशावर मोटरवे है। हम इस्लामाबाद से निकले और कालाम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्टे के हवाले से बता दूं कि इस्लामाबाद में अगर आप स्टे करते हैं तो वहाँ कोशिश करें, अगर आपने सिर्फ नाइट स्पेंड करनी है तो वहाँ नॉन कमर्शियल एरियाज़ में जो होटल्स हैं वहाँ पे आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, वो वहाँ पे आप रुक सकते हैं। बाकी जो ब्रांड होटल्स हैं वहाँ आप रुक सकते हैं, बट वो मेरा ख्याल है आपको उस वक्त रुकना चाहिए जब वहाँ पे आपने इस्लामाबाद में लंबा स्टे करना, तब आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। एनीहाउ हमने एक इकोनॉमिकल होटल में स्टे किया और सुबह उठ के नाश्ता किया, नाश्ता करके अब निकले हुए हम, और रास्ता मैं आपको बताता जाऊँगा। हाँ, हमने पेट्रोल फिल कराया, दोबारा टैंक फिल कराया गाड़ी का, क्योंकि इस्लामाबाद के बाद आपको कालाम तक जब आप मूव करते हैं तो गाड़ी में आप एक दफ़ा दोबारा रिफ़िल कराते हैं पेट्रोल फुल। मैं पहुंचा हूं अब मेंगोरा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन दे दूं कि कैसे यहां तक आप आते हैं। इस्लामाबाद से M1 मोटरवे आपको कर्नल शेर खान जो है इंटरचेंज, वहाँ से आपको ये ज्वाइन कराती है, कनेक्ट कराती है M16 सीधी सवात या मेंगोरा की तरफ आती है, और वहाँ से फिर आप M16 को लेफ़्ट करते और उसके बाद आप ये GT रोड से आते हैं। ये अब मैं मेंगोरा शहर क्रॉस कर रहा हूँ, आगे फिर कालाम का रास्ता। ये दरियाए सवात या कालाम के एरिया का ये दरिया सवात आपके सामने ठाठे मारता हुआ, और रास्ते में आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक जो स्टे एरियाज़ हैं वो भी मिलते हैं, और इसलिए आपको इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और रास्ता भी बिल्कुल ठीक है। और बाकी फिर अब आगे जो है वो लंच करेंगे और फिर आगे का सफ़र आपको साथ साथ बताते हैं। अच्छा, टाइम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 10 बजे निकला हूं इस्लामाबाद से, और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं, 12:30, यानी 2.5 आवर में आप इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी पे एक नॉर्मल स्पीड से अगर आप आते हैं तो पहुंच जाते हैं जनाब ये मेंगोरा। तो अब आगे फिर मेंगोरा से तकरीबन मेरा ख्याल 120-130 किलोमीटर तक का आगे सफ़र है कालाम का, लेकिन वो ज़ाहिर है वो हमें स्लो जाना पड़ेगा क्योंकि पहले तो सारा मोटरवे का रास्ता था। जी जनाब, तो मैं पहुंचा हूं इस वक्त मदीन। ये कालाम से पहले आता है, तकरीबन कालाम से 40-45 किलोमीटर पहले आता है। यानी सवात से जहां मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वहां से लेकर यहां तक का ट्रैवल जो था वो तकरीबन 2.5 to 3 आवर्स का था। ये एक पार्क है या एक होटल है, होटल भी है, पार्क भी है, ट्राउट पार्क के नाम से। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है जी ट्राउट पार्क के नाम से, और यहाँ से हम लंच करेंगे, और ट्राउट फिश है, और साथ में ये दरिया में पानी, नज़ारा। काफ़ी रश है आज, ज़ाहिर सीज़न है, गर्मियाँ हैं तो लोग गर्मियों की छुट्टियों में डेफिनेटली सबको यही टाइम मिलता है। मैं आपको व्यू एक इस पूरे एरिया का दे देता हूँ।
जी, तो मदीन से खाना खाने के बाद मैं वहाँ से निकला हूँ और ये है जनाब आपके सामने, ये जिस बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं ये बहरीन बाज़ार है और ये तकरीबन मदीन से आगे कोई 10-12 किलोमीटर आगे आता है और अभी हमारा सफ़र पड़ा है जनाब तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के करीब पड़ा है कलाम का। और आप ये बाज़ार देख रहे हैं। लंच मदीन से जो किया उसमें हमने ट्राउट फ़िश खाई और ट्राउट फ़िश अच्छी बनी हुई थी। अच्छी बनने का मतलब ये कि स्पाइसी हो और अंदर से जूसी हो और उसमें स्मेल ना हो, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। एनीहाउ अभी शाम के तकरीबन 6 बज रहे हैं, बहरीन से गुज़र रहे हैं एंड देन अगला जो हमारा लास्ट या फाइनल डेस्टिनेशन होगी दैट विल बी कालाम। तो मैं पहुंचा हूँ कालाम। इस वक्त मगरिब का टाइम है। मदीन से मैं निकला था और यहाँ से मदीन से यहाँ तक का जो सफ़र है वो वैसे तो 40 किलोमीटर का है, लेकिन मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे। उसकी वजह ये है कि रोड रास्ते में कुछ जगह बहुत अच्छी है, बट कुछ जगहों पे जहाँ 2-1 साल पहले जब फ्लड आया था तो जो रोड्स डैमेज हुई थी वो अभी तक जो है वो नहीं सही से बनी। एनीहाउ अब मैं अपने होटल में हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपने कमरे का ये अगर देखें ना, ये सेट, ये मेरा कमरा है और उसके बिल्कुल सामने ये है जनाब रिवर। मैं आपको करीब से ले चलता हूँ जनाब, दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, ले जनाब मैं आपको अपने रूम का व्यू दे दूँ अंदर से आपको रूम दिखाते हैं जनाब। ये मैंने ओपन किया डोर और ये सामने सोफ़ा और फिर जनाब ये हीटर है, एलईडी है एंड देन ये है जी बेडरूम और ये एक साइड पे मिरर लगा हुआ है। इसका बेड मुझे बहुत खूबसूरत लगा। ये पीछे आप इसकी जो बैक है उसको देखें, बहुत खूबसूरत। एंड देन कबर्ड्स और ये वॉशरूम, दिस इज वॉशरूम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज तीसरा दिन है मेरे इस टूर का और मैं आपको सुबह का व्यू जो है वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस स्पॉट का जहाँ मैं रुका हूँ, ये आपको मैं लेके जा रहा हूँ अपने रूम के सामने का व्यू। और ये है जनाब मेरे सामने का व्यू, बहता हुआ दरिया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं आपको ये करीब से ज़रा इसका व्यू देता हूँ। ये देखिए जनाब, ये दरिया की रवानी और ये देखिए रात मगरिब के टाइम कल मैं पहुंचा हूँ यहाँ और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर उसके बाद खाना खाया। बूफे था। अमूमन यहाँ ये होता है कि नॉर्दर्न साइड पे आपको खाने का बहुत इशू होता है कि खाना यहाँ पे अच्छा नहीं मिलता है। नहीं, खाना बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। जी जनाब, तो ब्रेकफास्ट हो गया और अब हम रवाना हो रहे हैं मोहडन लेक की तरफ। और मोहडन लेक का जो रास्ता है वो जीप्स का है, उसमें आप लोग जीप हायर करें, गाड़ी पे जाने वाला नहीं है। और ये वो जीप्स हैं जो हमने हायर की हैं और इस पर हम अब ट्रैवल करेंगे और मोहडन लेक पहुँचते हैं। ये हम गुज़र रहे हैं जनाब ओशू फॉरेस्ट से। ओशू जंगल बहुत वहाँ का मशहूर फॉरेस्ट है और यहाँ लोग कैंपिंग करते हैं। ये
मॉडर्न लेक की तरफ हम जा रहे हैं और रास्ते में हम ये रुके हैं और ये आप पॉइंट देखिए, ये आबशार वाटरफॉल है। और ये मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरे हिसाब से ये देखिए, ये एक खूबसूरत वाटरफॉल है। इसका मैं आपको बैक व्यू भी दिखाता हूँ, ये पूरा व्यू। और हम पहुंच चुके हैं जनाब मॉडर्न लेक। मैं आपको लेक का व्यू देता हूँ। ये देखिए जनाब, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स मिले रास्ते में और मैं आपको दिखाऊँ कि लेक में बोटिंग हो रही है। ये देखिए, मौसम इस यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। अगरचे अभी बादल नहीं है, धूप है, बट इवन देन मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लग रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जनाब आपको व्यू देखिए। नहीं जनाब, तो बोटिंग की हमने, अभी बोटिंग वाला सफ़र जारी है। बोट के अंदर जब मैं बैठा था तो वहाँ चूँकि शोर इतना था उसका इंजन का, तो मैं इसलिए आपसे गपशप नहीं कर सका। ये हम एक दरमियान में एक स्पॉट पे रुके हैं, इसी लेक के अंदर ही है। यहाँ मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये एक ब्यूटीफुल व्यू, और यहाँ लोग रुके हुए हैं। यहाँ हॉर्स राइड भी होती है। ये अगर देखें मेरे पीछे तो ये पीछे आ रहे हैं जनाब, ये हॉर्स राइड। और इधर भी ये अगर देखें तो पीछे सारे ये हॉर्स हैं और यहाँ हॉर्स राइडिंग होती है। अभी यहाँ 5-1 मिनट रुकेंगे, फिर दोबारा बोट पे बैठेंगे और फिर आगे एक पॉइंट है वहाँ रुकेंगे। और ये टोटल जो सफ़र है ये बोटिंग का, ये मेरे ख्याल कोई हाफ आवर का है, लेकिन उन्होंने बहुत इकोनॉमिकल चार्ज किया है। देवर आस्किंग अबाउट कि 3000 लेंगे और हमने यहाँ उनके साथ बार्गेन करके 2000 में ये सारा जो है ना वो एडजस्ट किया है। ये आप देखें, ये बच्चे हॉर्स राइड कर रहे हैं। ये है जनाब ग्रीन टॉप कालाम में। बहुत तेज़ हवा है, इसलिए मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक बनाई उसमें आवाज़ थोड़ी सी प्रॉपर नहीं आ रही थी। एनी हाउ, और एक मोबाइल जो है मेरे उसकी चार्जिंग एंड हो गई है। जो भी जिस तरह की भी क्वालिटी की वीडियो बन रही है उसको काइंडली इस पर माइंड ना कीजिएगा। ये ग्रीन टॉप का एरिया है, काफ़ी हाइट पे है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से कलाम का पूरा व्यू जो है वो आपको मैं कोशिश करता हूँ, हवा जैसे रुकती है मैं आपको कलाम का पूरा व्यू जो है वो भी शेयर करता हूँ आपसे। बहरहाल वर्थ इट है, आप आ सकते हैं यहाँ पे। शाम के 6 बज चुके हैं और ये 6 बजे का मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम है। आज का दिन जो है वो मॉडर्न लेक और फिर जो ग्रीन टॉप था, और उसके बाद अब मैं हाईटी पे जा रहा हूँ। हाईटी के बाद देखेंगे, मेरा ख्याल है डिनर करने के बाद मैं रात को फिर निकलूँगा बाज़ार। आज कोशिश करूँगा आपको कलाम बाज़ार भी दिखाऊं। और 1 मिनट में यह ज़रा नीचे उतर लूँ। यस, अच्छा, और बाकी मौसम के हवाले से बात करूँ तो ये मौसम जून में बहुत खूबसूरत इस हवाले से है कि शाम में और रात में टेम्परेचर लाइक 20-22 के करीब होता है। दिन में ज़रा टेम्परेचर अगर बादल हो तो अच्छा हो जाता है, अदरवाइज़ बादल ना हो तो डेफिनेटली मौसम थोड़ा सा गर्म होता है। और बाकी आज का यस मॉडर्न लेक तक का आप अगर कहें कि कलाम से आप जीप वाले से अगर बारगेनिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है
8 से 10,000, इससे ज़्यादा नहीं। और जो ग्रीन टॉप है उसका हमने 4,000 उसको पे किया था। जी जनाब, तो ये है कालाम का बाज़ार। ये मैं आपको इसका व्यू दे देता हूँ। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बजे हैं और ये जनाब डॉक्टर तहजीब मेरे साथ और हम रात को ये कालाम का बाज़ार एंजॉय कर रहे हैं। ये भी ऐसे ही है जैसे नारान या नथे गली या मरी का बाज़ार है, बट थोड़ा सा ये पुरसकून है, खुला है और बहुत ज़्यादा यानी कंजस्टेड नहीं है। बाकी ये है कि शॉप उसी तरह की है। मौसम बहुत खूबसूरत हो जाता है रात को। ये जनाब ये आज 4th डे है और कालाम की एक ब्यूटी ये है कि कालाम में दरिया सवात, इसमें पानी बहुत, फिर इतने वाटरफॉल्स हैं, इतनी लेक्स है कि आप खुश हो जाते हो। ब्रेकफास्ट के बाद आज का प्लान जो है वो है शाही बाग। मेरा ख्याल है मैं कोशिश करूँगा कि शाही बाग की तरफ जाऊँ। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए शायद नई चीज़ हो, बट ये बहुत खूबसूरत है। ये आपको मैं ब्रेकफास्ट एरिया दिखा दूँ। ये मेरे होटल की जहाँ मैं स्टे कर रहा हूँ उसकी अपर फ्लोर पे है और ये उसके साथ दरिया बह रहा है और मैं आपको पूरा व्यू दे देता हूँ। ये जनाब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये ब्रेकफास्ट हॉल है और ये आपको एक पूरा 360 व्यू ब्रेकफास्ट हॉल का दे देता हूँ। ये देखें जनाब, दरिया के साथ साथ सो ब्यूटीफुल। अब हम जा रहे हैं शाही बाग। बहुत खूबसूरत जगह है। ये साहब हमें लेके जाएंगे, इन्हीं की जीप पे हम जा रहे हैं। और जी आपका नाम क्या है जी? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, ये बड़े अच्छे आदमी हैं जी। कल हमें मॉडर्न लेक पे भी यही लेके गए थे और वापसी पे जो ग्रीन टॉप थी उस पे भी यही लेके गए थे। और आज ये हमारे साथ पूरा दिन रहेंगे शाही बाग और उसके साथ साथ जितने और पॉइंट्स हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, वो जब वहीं पहुँचेंगे तो वहीं बताऊँगा। सो साथ रहिएगा। शाही बाग की तरफ जाते हुए आपको रास्ते में बहुत ही खूबसूरत कालाम के गांव नज़र आएंगे। ले जनाब, मैं पहुंचा हूं। ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है आपको, ये नज़ारा, ये है धमाका झील। शाही बाग की तरफ जाते हुए ये रास्ते में ये झील आती है। हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे और मैं आपको इसके पहले ये 360 व्यू दे दूँ इस खूबसूरत एरिया का और फिर हम इस झील की तरफ भी जाते हैं। रास्ता आपने देखा, काफ़ी टफ रास्ता था और ये रास्ता जीप का है। गाड़ियाँ जा रही हैं, बट मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी गाड़ी पे बिल्कुल जो है वो इस साइड पे ट्रैवल ना करें। ये लकड़ी का पुल है और इससे गुज़र के हम पानी की दूसरी साइड पे जाएंगे। बड़ा खूबसूरत पुल। ये हमने चेयर्स रख ली हैं पानी में और इस वक्त धमाका झील बैठे हैं। ये मेरे साथ दोस्त है मेरे डॉक्टर तहजीब और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। क्यों जी आप इंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। कोई हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप है। और ये इसको धमाका इसलिए कहा जाता है, धमाका झील के टॉप पे जो पहाड़ नजर आएंगे आप भाई आपको दिखाएंगे कि इनके टॉप पे खुद ब खुद पहाड़ ब्लास्ट हो जाता है और पानी बड़ी स्पीड से नीचे आता है, जिसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। इसलिए इस इलाके इस झील का नाम रखा गया है धमाका झील। और अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग प्लेस है, बहुत खूबसूरत जगह है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ये इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है अब ये अपने तौर पर आप कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे भी अभी पता चला है, तो बहरहाल अभी बताया, पठान ने खुद बताया मुझे। आपको भी अभी पता चला? मुझे भी पता चला है, पठान ने बताया है। चलो, इनको भी पठान ने बताया तो हमने यकीन कर लिया है। बेहतरीन जनाब, बेहतरीन।
जी जनाब, तो मैं पहुंचा हूं ये अतरोड़ वैली या अतरोड़ वैली आई थिंक, हाँ, कलाम। ये उसका पिकनिक पॉइंट है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं दरिया के साथ साथ ये हट्स बनी हुई है और ये ब्रिज है और पीछे से ये पानी आ रहा है। और अतरोड़ वैली का जो गांव है, ये मैं आपको पीछे बैक पे दिखाऊं तो ये गांव, और यहाँ सुना है कि एक सेब का बाग भी है। मैं आपको सेब के बाग में, तो ये मैं पहुँचा हूँ सेब के बाग में। ये आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखें जी, ये सेब के बाग, और यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कच्चे हैं अभी सेब। और ये दिखाते हैं आपको, ये सेब के बाग, और अभी ये कच्चे हैं, लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ के मकामी लोगों ने मुझे ये एक सेब गिफ्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये अभी तो छोटा है सेब, ये बड़ा हो जाएगा तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। तो बहरहाल अभी ये उन्होंने इन अ वे ऑफ रेस्पेक्ट मुझे ये सेब गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अतरोड़ वैली से जैसे ही आप निकलते हैं तो आगे का रास्ता शाही बाग तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी ऑफ रोड है, और इसीलिए यहाँ पे ये रास्ता सिर्फ जीप का ही है और गाड़ी का बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी रफ़ और काफ़ी खूबसूरत रास्ता है। थोड़ा सा हम रास्ते में रुके हैं। एक तो जीप थोड़ी सी गर्म हो गई थी, और दूसरा ये है कि आगे काम हो रहा है, रोड ऑफ रोड है, लाइक यानी जितना भी रास्ता है उस पर काम हो रहा है। सो इस वजह से थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं। ये आप देखिए रास्ते में इस तरह के खूबसूरत मनाज़िर, आपको सारे रास्ते ये इस तरह की जो इस तरह का पानी है ये आपको मिलता है, और रास्ता बहुत बहुत मुश्किल है। और मैं फिर वही कहूँगा कि प्लीज़ जीप से आए, अपनी गाड़ी पे बिल्कुल ना आए यहाँ तक। ये देखें जी, ये देखें जी, ये पानी डाल रहे हैं रेडिएटर में, उसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं क्योंकि जीप गर्म हो गई। ये क्रेन अब हट रही है, लेट्स सी, अब ये क्रेन हटती है तो फिर हमें रास्ता मिल जाएगा। तो मैं पहुंच गया हूं जी शाही बाग। ये पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके मार्केट का या बाज़ार का विज़िट करा दूं। जैसे आप पहुंचते हैं तो ये मार्केट आपको नज़र आ रही है, ये शॉप्स है सारी, और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शॉप्स हैं। यहाँ से आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक बिरयानी है, चिकन है, दाल है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप इधर देखें तो इधर पीछे वॉशरूम्स भी बने हुए हैं, लोकल है लेकिन अच्छे बने हुए हैं, लोगों ने मेंटेन किए हुए हैं अच्छे। ये पुल है जनाब, और इस पुल से गुजर के हम उस साइड पे जाएंगे, और वहाँ हमने अपनी एक मैट ली है, ये उन्होंने खुद ही हमें फ्री पे प्रोवाइड किया है, वो हमने एक रखी है छाँव में, और वहाँ हम बैठेंगे और खाना मंगवाएंगे। ये हम यहाँ पे एक बोट वाले से बात करते हैं, तो ये बताएं क्या चार्ज करेंगे बोटिंग का, कितने लेते हैं? गोल चक्कर का 2000-1500 गोल चक्कर का 2000 या 1500 लाइक, ठीक है। और सीधा जाके वापस आते हैं 1000-1200। अच्छा, यानी एक छोटा चक्कर जो 1000-1200 रुपये में, और जो बड़ा चक्कर है वो 1500-2000 में हो जाता है। चले, आपका नाम क्या है? बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हमारी फैमिली अभी बैठी है, प्लान करते हैं इंशाल्लाह, अगर हुआ तो मैं आपके पास ही आऊँगा। ठीक, ये देखें जनाब, ये कैंपिंग है, और ये देखें जी पीछे इतना खूबसूरत मंजर। यहाँ लोग स्टे भी करते हैं, रात में कैंपिंग करते हैं, उसका भी पूरा यहाँ पे अरेंजमेंट है। और ये अगर देखें, ये दोनों साइड पे आपको माउंटेन्स मिलते हैं। तो फिर हमने बोटिंग जो है वो आकर कर ही ली, और ये आप
खूबसूरत मनाजिर इंजॉय करें जनाब। ये बहुत ब्यूटीफुल। शाही बाग आप आते हैं तो बोटिंग ज़रूर करें, ये वर्थ इट है। शुरू में मैंने सोचा कि शायद ये बोटिंग ना करूं, बट आई थिंक ये डिसीजन अच्छा था कि बोटिंग की। ये वर्थ इट है, बहुत खूबसूरत, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। गुड बाय शाही बाग। काफ़ी एडवेंचरस रास्ता था। ये मैंने लाजमी समझा कि मैं आपसे ये चीज़ शेयर करूं। यहाँ आके आप बोटिंग ज़रूर करें ताकि आप इसकी पूरी 360 व्यू ज़रूर इंजॉय करें। बादल हो तो बहुत अच्छा है। और खाने में ये है कि दाल मंगवाएं, दाल इनकी अच्छी है। और राइस जो है वो भी थोड़े से कच्चे थे, बहरहाल अच्छे थे यानी हाँ। और बाकी खाना इकोनॉमिकल है, लोग अच्छे हैं। सो इस हवाले से तो ये एक अच्छा स्पॉट है। बट ये है कि अगर फैमिली बहुत ज़्यादा एग्जर्शन उनके वो इन चीज़ों को नहीं ज़्यादा उनके अंदर ये या माइंड नहीं है इस तरह का, तो कोशिश करें फिर खुद आएँ, एक दफ़ा देखें ज़रूर। देखने के हवाले से बहुत अच्छी जगह है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कालाम। मैंने कोशिश की आप लोगों को काफ़ी सारी कालाम से रिलेटेड टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँ। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद कालाम में होटल्स कम हैं, कालाम में होटल्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं। ये वापसी पे मैं रुका हूँ सवात, और यहाँ से ये फ्रेश आलू बुखारे जो है वो परचेज़ किए और ये दरख्तों से तोड़ के इसका जो है ना ये फिलिंग कर रहे। ये मैं आपको सारा बाग दिखाता हूँ। ये है जनाब सारा आलू बुखारे का बाग। ये ऐसे आपको दिखाते हैं, ये लगे हैं जी आलू बुखारे। ये देखें जनाब,